हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। बहुत सारी अपडेट के साथ एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। छठे चरण के नियोजन में शिक्षा माफियों की मिलीभगत का सामने आ रहा सच। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है इससे पहले जो काउंसलिंग हो चुकी है, एक और द्वितीय चरण में जो काउंसलिंग हुई है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और उसके बाद साथ ही बहुत सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड करके मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाला। पहले तो बात हो रही थी कि सीटेट पास अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जो धांधली की गई है, चलो मेरिट लिस्ट कम बेस हो गई थी, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो सही होने से आपने कंप्लेन किया और तुरंत एट ए टाइम जो कंप्लेन सुधार का जो डेस्क बना था, हेल्प डेस्क, जहाँ से आपकी कंप्लेन को सही करके आपको फिर से पुनः मेरिट लिस्ट में डाल दिया गया। अब जो खुलासा सामने आ रहा है उसे देखते हैं। सारण में छठे चरण में हुए शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान इंटर और टीईटी के प्रमाण पत्रों में हेरफेर किया गया है। बिहार बोर्ड के स्तर पर किए गए सत्यापन के दौरान अब तक 36 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जिन्होंने जालसाजी के रास्ते नियोजन में सफलता की दहलीज पार की है। फर्जीवाड़े में मुख्य रूप से जन्मतिथि, प्राप्तांक व जाति में हेरफेर समेत पूरी तरह से फर्जी प्रमाण पत्र का भी इस्तेमाल कर शिक्षक बनने के लिए आवेदन किए गए हैं। उनका चयन भी हो गया है। चयन पत्र देने के बाद विभागीय स्तर पर प्रमाण पत्रों की सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद ही उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना है। हम सभी अभ्यर्थी इस चीज बात से बिल्कुल अनजान नहीं है कि जब तक पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएगा तब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। पहले बात हो रही थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमारा जो डीएलएड था या बीटीसी था या बीएड था उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ले लिया गया, लेकिन कहीं कहीं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीए, डीएलएड जो भी सारे ओरिजिनल प्रमाण पत्र को ले लिया गया है। मैट्रिक, इंटर, टीईटी के अनपढ़ में भी छेड़छाड़ किया गया है। इसके मामले में जो सामने आई है, सबसे पहले बात मैं एक बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, या फिर आपका ही ओपिनियन ही हो सकता है। इतने फर्जीवाड़ा के बाद भी सरकार एक दो पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पहले नियोजन में जो पहली बार जो प्रथम नियोजन हुई थी उसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी पाए गए, ना तो सीटेट पास है, ना ही टेट पास है, ना ही उनका कोई बीएड है, ना ही कोई डीएलएड है। ऐसे अभ्यर्थी भी फर्जी प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग की लाइन में खड़े थे, इवन काउंसलिंग करवा रहे थे। काउंसलिंग के दौरान जब उनसे उनका रोल नंबर और नाम अलग अलग पाया गया अलग अलग प्रमाण पत्रों पे, तो उन पर कार्रवाई नहीं की, बस उन्हें लेकर हिरासत में छोड़ दिया गया, जिससे लोगों का मन बढ़ गया। और यहाँ तक कि वो फर्जी मैट्रिक, इंटर और बीएड, सीटेट, टेट, मतलब अब सारे ही जाली सर्टिफिकेट पे आप काउंसलिंग करवा रहे हैं। और एक बात ये बता दूँ, ये छपरा की बात हो रही है। इससे पहले जो मैंने बात बताया था कि वो डिग्री गलत तरीके से कैफे से, वो भी छपरा का ही था। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये सिर्फ छपरा के नहीं, बिहार के 38 जिलों में ऐसे अभ्यर्थी घुसे हुए हैं, घुसपैठिया है, जिसका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से सारे जेन्युइन अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र फंसा हुआ है। चयन भी हो गया, उसके बाद सत्यापन के बाद ही उन्हें मिलना था। शिक्षक बहाली में शिक्षा माफियों की मिलीभगत पर फिरा पानी। आपको शायद अंदाजा होगा या आपको पता भी होगा, सीटों की बोली लग रही थी और बोली लग रही भी है कि इतने चार्ज में ये सीट, इतने चार्ज में ये सीट, जिसकी वजह से जो घुसपैठिया थे, जिनका मार्क्स कम हो, चाहे मेरिट कम हो, चाहे जो भी कम हो, या फिर वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, 10 जगह उनकी काउंसलिंग हो जाना, ये सब इन्हीं लोगों के कारण जेन्युइन अभ्यर्थियों का काउंसलिंग बच गया है। क्या वहाँ पे स्कैनर नहीं था? सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जब स्कैन किए जा रहे थे तो क्या ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। डिजी लॉकर से सीटेट का आप मार्क्स को चेक कर सकते हैं, क्यूआर कोड से आप डीएलएड और बीटेट और बीटीसी और क्या कहते हैं बीएड के मार्क्स को चेक कर सकते हैं। फिर फर्जीवाड़ा किस चीज़ का? अब साइट पे जाकर के 10, 12 सबका स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स लेना था, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर पता नहीं चलता है? ये क्या है? सिर्फ बहाली को फंसाने का, और जो लोग काउंसलिंग में ट्रेनिंग लेकर जो काउंसलिंग करने आते हैं उन्हीं लोगों का ढिलाई का और उन लोगों की मिलीभगत से यह नतीजा सामने आया है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद विभाग सावधान हो गया है। विभाग की सावधानी के बाद शिक्षा माफियों की मिलीभगत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। विभाग ने अब आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बहुत जल्द संबंधित अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यही तो हमारी शिक्षा विभाग की लेट
नीति है की जाएगी। आखिर अब कब करोगे? तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहले और द्वितीय चरण की काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी अभियुक्त रूप से पाए गए हैं उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और आप तीसरे चरण के बाद कार्रवाई करोगे, यानी तीसरे चरण में भी घूस अभ्यर्थियों को घुसने का मौका दिया जाएगा जो फर्जी अभ्यर्थी है। मालूम हो कि जिले में शिक्षा माफियाओं का बोलबाला पहले से रहा है। पूर्व के शिक्षक नियोजन में फर्जी प्रमाण पत्र नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी में करीब 200 से अधिक शिक्षकों पर एफआईआर हो चुका है। अभी भी अमान्य संस्थान की डिग्री पर बहाल शिक्षक अपनी नौकरी की बरकरार रख रहे हैं। इससे पहले जो 16 और इससे पहले जितने अभ्यर्थी लोग जिन्होंने ज्वाइन किया था जॉब को, उनके बाद उसकी डिग्री अभी तक जांच चल रही थी। इसीलिए सरकार इस बार सोच चुका है कि छठी चरण में ऐसे अभ्यर्थियों को बिल्कुल शामिल नहीं करना है जिन पे किसी भी तरीके से कोई संदेह पाया जाए और कोई अमान्य डिग्री हो। विभागीय अफसरों की जानकारी होने के बाद भी उनकी कृपा दृष्टि संबंधित फर्जी अभ्यर्थी पर बनी हुई है। निगरानी की जाँच के करीब 6 साल से ऊपर हो गया, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए 100% फोल्डर अभी तक निगरानी को नहीं दिया गया। यही सब मिली भगत होती रहती है हमारे बिहार में। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान सामने आया फर्जीवाड़ा। देखते जाइए कैसे ये लोग हैं, खासकर फीमेल और मेल सारे लोग इसमें चल रहे हैं जो शामिल है, जिन्होंने मैट्रिक और इंटर टेट के सभी प्रमाण पत्रों के साथ छेड़छाड़ किया है। मुन्ना कुमार यादव, पूनम कुमारी, अमित कुमार, अजय कुमार गिरी, जयमंगल कुमार, ये ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम एनआईसी की पोर्टल पे आ चुका है और तब जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें सारी गड़बड़ी को पकड़ी गई है। सरोज कुमार, अच्छे लाल, राम, रुपेश माझी, मोहम्मद तारिक, अनवर कुमारी, पूनम, मुकेश कुमार, संतोष कुमार यादव, किरण कुमारी, निर्मला कुमारी, चंद्रवती, राहुल रंजन कुमार, अमित कुमार तिवारी, पूजा कुमारी, मुकेश कुमार सिंह, मंजू कुमारी, संगीता कुमारी, संतोष कुमार, जयश्री कुमारी, रत्नेश कुमार रंजन, देव रंजन दास, निखिल कुमार माझी, लाल बाबू दास, मनोज कुमार कुशवाहा, विनय कुमार शाह, उपेंद्र कुमार राम, रिंकी कुमारी, मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, बैद्यनाथ शर्मा, श्याम सुंदर माझी, विशेश्वर तिवारी, अमरनाथ पांडे के नाम शामिल है। आप क्या कर रहे हैं? आप शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन आपका जो बिहेव है ये तो कतई भी आपके पोस्ट से मैच नहीं हो रहा है। आप शिक्षक से पहले एक छात्र है और छात्रों में अनुशासन दिखना चाहिए। एक साथ में एक और अपडेट है जिसमें बहुत सारे ऐसी डिग्री अमान्य कर दिए गए जिसको भी नियोजन में शामिल करके नियुक्ति पत्र देने की लाइन में लगा दिया गया है। इन सभी की वजह से ही हमारी नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक बाधित हो रही है और पता न आगे कितने दिनों तक बाधित रहेगी। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर की न्यूज है जिसमें देखिए क्या दिया, शिक्षक बहाली सर्टिफिकेट की जांच में इंटर और स्नातक की डिग्री में भी सामने आ रहा फर्जीवाड़ा। शिक्षक बहाली के दौरान अमान्य संस्थान की डिग्री पर भी अभ्यर्थी चयनित हो गए। शिक्षक बहाली के सर्टिफिकेट छांटने के दौरान जांच में अमान्य संस्थान की डिग्री भी मिले हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि बढ़ रहे अंक जो बढ़ा हुआ था मेधा सूची बनाने के लेकर के काउंसलिंग इसी डिग्री पर खेल पर चलता रहा, किसी को खबर तक नहीं हुई। आप एक बात बताइए, आपने जब फॉर्म सबमिट लिया था उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स लिया था, वो भी सारे डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर था, आपने उसे साइट पे चेक नहीं किया और मेधा अंक बना दिया। आपको अगर फर्जीवाड़ा तो उसी से उस फॉर्म को फेंक देते फाड़ कर कि ये फर्जी डिग्री है, इसका डॉक्यूमेंट्स इस पर डालना ही नहीं है। जब वहाँ पे नहीं डालते तो शायद आज ये दिन देखने को ना मिलता, और वहाँ से एनआईसी पे जब नाम नहीं आता तो लोग जाते और कंप्लेन करते कि हमारा फॉर्म डाला था गया था नहीं आया तो आपकी डिग्री अमान्य थी, और ऐसे अमान्य लोगों की लिस्ट जारी करके एनआईसी पे डाल देना चाहिए था। बनाने से लेकर काउंसलिंग में इसी डिग्री का खेल चलता रहा, किसी को खबर तक नहीं। शिक्षक बहाली में टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट भी नहीं, इंटर सर्टिफिकेट भी नहीं, स्नातक की डिग्री भी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। छठी चरण की शिक्षक बहाली में पहले दूसरे चरण की काउंसलिंग कर चुके, इसमें लगभग 2200 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। इस बार सरकार के बढ़ते नियम के तहत चयन पत्र देने के पहले प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया है। इसी तहत जिले में चयनित अभ्यर्थियों के सभी गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्र छांटे गए हैं। अलग अलग प्रमाण पत्रों की जांच की तिथि के संस्थान को कराने के लिए जिले में 9 अलग अलग टीमें बनाई गई है। संबंधित संस्थान के पहुंचने से पहले ही फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। लगभग 2020 का सीटेट सर्टिफिकेट, इसके बाद चयन सूची और मेधा सूची के अंत तक अब तक अमान्य संस्था की डिग्री पर भी चयन का मामला पूरी तरह बहाली भी हुए खेल को सामने में लाया है। चयन प्रक्रिया में हुए खेल का ढाल सारा बात सामने आ रहा है। पहले मेधा अंक सूची बनाने में डिग्री को हटाया नहीं गया। मैंने अभी जस्ट कहा कि जैसे ही मेधा अंक बना उसी से डिग्री को हटाया, लेकिन नहीं हटाया गया। उसके बाद काउंसलिंग भी इसी डिग्री पर काउंसलिंग में भी इस डिग्री पर सवाल नहीं किया गया, जबकि आवेदन लेते समय सभी नियोजन इकाइयों को अमान्य डिग्री की सूची सौंप दी गई थी। जांच में अधिकारियों ने जवाब बताया था कि मिजोरम हिंदी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज और ये
कुछ तो अब यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। अहमदाबाद डिग्री से मिली है जब दोनों संस्थान अमान्य हो चुके हैं। मतलब बहुत सारे ऐसी डिग्री है अभ्यर्थियों की। देखिए यहाँ पे मदद निदेशक 19-20 के तहत पहले और दूसरे चरण काउंसलिंग हो चुकी है। अभ्यर्थियों की चयन सूची भी आ चुका है। जिले के 4,500 रिक्त पर बहाली की प्रक्रिया चल रही, जिसमें 2,000 अभ्यर्थियों का चयन 2 चरण में काउंसलिंग में किया जा चुका है। राज्य में 1250 नियोजन की काउंसलिंग और चयन प्रक्रिया भी होनी बाकी है। जिले में पारू, बंदरा समेत कई ऐसे नियोजन इकाई है जो तीसरे चरण की काउंसलिंग होनी है। शिक्षक नियोजन इकाई में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर के लगातार आवेदन दिया जा रहा है। उसके मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया गया। मतलब क्या है, जो अभ्यर्थी पहले से फर्जी, वो लोग भी मूल प्रमाण पत्र वापस ले रहे हैं। अभ्यर्थी ने बड़े आवेदन दिए कि उनका चयन किसी और राज्य में हो चुका है। मतलब इनके पास हर तरह का अपडेट है कि वो ऐसे तरीके से लिस्ट जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन दिए कि मेरा चयन कहीं और हो गया, और अपने अमान्य डिग्री को वहाँ से निकाल चुके हैं। मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। शिक्षक बहाली शुरुआत से पहले विभिन्न विभाग ने आदेश जारी किया। काउंसलिंग के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को आधार पर नियुक्ति पत्र दावा किया जाएगा और शिक्षक पद से मूल प्रमाण पत्र जब्त कर लिया जाएगा। यह अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने विभाग से लगातार आवेदन देने के बाद निर्देश जारी किया कि चयनित अभ्यर्थी जो अपना मूल प्रमाण पत्र वापस लेना चाहते हैं उन्हें दे दिया जाए, लेकिन इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी और दूसरे श्रेणी के संबंध में शपथ पत्र देना पड़ेगा। इस शपथ पत्र के आधार पर उनका मूल प्रमाण पत्र वापस किया जाएगा। शपथ पत्र अभ्यर्थियों को ब्यौरा देना होगा कि अब उस प्रमाण पत्र के आधार पर वर्तमान में चल रहे शिक्षक बहाली में कहीं भी शिक्षक नियोजन इकाई में वो दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। ऐसा करने पर अनुशासनिक कार्रवाई अभ्यर्थी को की जाएगी। अब तक फर्जीवाड़े में कई कार्रवाई हो चुकी है। अब तक निकले फर्जीवाड़े में नहीं हुई कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये फिर यहाँ तक कि एक एफआईआर भी नहीं किया गया है। स्टूडेंट के लिए एफआईआर बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट नहीं करी, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा इस चीज़ को करने के लिए अंदर से विल पावर जो कहते हैं वो स्ट्रांग हो जाता है और लोग इस तरह की फर्जीवाड़े करते हैं। अभी एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया, उसके लिए मैं अभी जस्ट आपके लिए वीडियो बना रही, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। देखने का अपना पहले कमेंट हमें जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।